अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मलिक फ़हीम खोखर एडवोकेट और आप देख रहे हैं गल्फ़ पाकिस्तान में कानून की बात। दोस्तों, हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर आप किसी पर नेकी करें तो आप उसके शर से ज़रूर महफूज रहें। यकीन जाने, जब आप किसी पर एहसान करते हैं तो जिस पर आपने एहसान किया होता है, मौका मिलने पर वो आपको सांप से भी ज़्यादा गहरे सांप डसता है और उसका जहर इतना गहरा होता है कि आप परेशान हो जाते हैं कि मुश्किल वक्त में तो मैंने इस पर इतना एहसान किया, मुश्किल वक्त में मैं इसके काम आया और आज इसने मुझे इसका क्या सिला दिया। लेकिन जो पीर और पैगंबरों की बात है उसमें सच्चाई तो ज़रूर होती है। तो ले नाज़रीन, आज का मेरा टॉपिक है ज़िना और निकाह नामे पर लिखवाई जाने वाली शराइत। नाज़रीन, अक्सर औक़ात शादी वाले दिन ऐसे मामलात हो जाते हैं कि लड़की वाले लड़के वालों पर निकाह नामे पर अपनी मर्ज़ी से शराइत लिखवा लेते हैं, जो शादी के बाद लड़के के सर पर एक तलवार की तरह लटक रहे होते हैं और लड़की उस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाती है। अगर कोई लड़का अपनी बीवी से लड़ता है या शादी के बाद किसी छोटे से मामले में घरेलू लड़ाई झगड़े में कोई बात हो जाती है तो लड़की फिर उस बात पर उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर तुम मुझे घर से निकालोगे या तलाक दोगे, या लड़की कोई भी गलत इक़दाम उठाती है या वो किसी गलत रास्ते पर चलती है तो लड़का बेचारा इस बात पर परेशान होता है कि अगर मैं इसे इस काम से रोकूंगा या इसे तलाक दूंगा तो जो निकाह नामे पर शराइत लिखी गई हैं वो मुझे ज़रूर देना पड़ेंगी। और लड़की वाले अक्सर औक़ात वो शराइत इतनी बड़ी लिखवा लेते हैं कि बाद में लड़के वाले देने से बेचारे वो परेशान होते हैं। लड़की वालों की ये शर्त होती है कि अगर लड़का निकाह के बाद लड़की को तलाक देगा तो उसे फिर ये जो निकाह नामे पर लिखी गई शराइत हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी की सूरत में हो या जेवर की सूरत में हो या पैसों की सूरत में हो, अदा करना पड़ेंगी। और इस वजह से अगर खुदा ना ख्वास्ता लड़की शादी के बाद बदकिरदार भी हो तो लड़का बेचारा परेशान होता है। तो नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम शराइत पर बहुत ही अहम और ज़रूरी कानून वाज़िया कर दिया है। उन्होंने ये कह दिया है कि अगर निकाह नामे पर लड़की वाले वो शराइत लिखवाएं जो बाद में लड़के वाले अदा करने से कासिर हों या परेशान हों, वो सभी गैर कानूनी और गैर ज़रूरी होंगी, क्योंकि अक्सर लड़की वाले प्रॉपर्टी की सूरत में, जेवर की सूरत में और पैसों की सूरत में शराइत लिखवा लेते हैं जो तलाक के बाद लड़के वाले बेचारे देने के पाबंद हो जाते हैं। और अगर वो नहीं देते तो लड़के को या उसके वालिद को जेल जाना पड़ता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फ़ैसले में ये वाज़िया तौर पर करार दे दिया है कि निकाह नामे के कालम नंबर 17 पर, निकाह नामे के कालम नंबर 17 पर जो भी शराइत लड़की वालों की तरफ से लिखी जाती हैं, ख्वाह वो पैसों की सूरत में हो, प्रॉपर्टी की सूरत में हो या जेवर की सूरत में हो, वो तमाम की तमाम शराइत गैर कानूनी और गैर ज़रूरी होंगी। और अगर लड़का शादी के बाद खुदा ना ख्वास्ता किसी ऐसी वजह से अपनी बीवी को तलाक देता है तो फिर तमाम शराइत पूरी करने का पाबंद नहीं होगा। अक्सर औक़ात हमारे कोर्ट्स में ऐसे मामलात सामने आते हैं कि फ़लाँ लड़की ने उस लड़के से शादी की और प्रॉपर्टी की सूरत में या जेवर की सूरत में काफ़ी कुछ निकाह नामे पर शराइत लिखवा ली जाती हैं कि अगर तुमने मुझे तलाक दी तो ये तमाम तुम्हें जेवरात या प्रॉपर्टी मुझे देना पड़ेगी। और बाद में वो खुद ब खुद ही लड़की वाले या वो लड़की ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं कि लड़का बेचारा तलाक देने पर मजबूर हो जाता है। और जब वो बेचारा तलाक देता है तो वो फ़ौरन से पहले लड़की वाले या वो लड़की कानूनी कार्रवाई करने के लिए अदालत में चले जाते हैं और बाद में बेचारा वो बुरी तरह से फंस जाता है और वो फिर पैसे देकर या प्रॉपर्टी देकर ही अपनी जान छुड़वाता है। तो इसके लिए कानून में सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने वाज़िया तौर पर बता दिया है कि लड़की वाले लालच की सूरत में निकाह नामे के कालम नंबर 17 पर जो भी शराइत लिखवाएंगे वो सारी की सारी गैर कानूनी और गैर ज़रूरी होंगी। और अगर खुदा ना ख्वास्ता लड़का लड़की को तलाक देगा
तो वो तमाम शराइत को गैर कानूनी और गैर ज़रूरी समझा जाएगा। और इसके साथ साथ मैंने आपको एक और बात बतानी है कि आजकल हमारे मुआशरे में ज़ना बहुत आम हो चुका है। लोग इसको तौबा इस्तग़फ़ार, हम अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज़ना किया जाता है, या तो उन्हें तौबा इस्तग़फ़ार उनकी इज़्ज़त ख़राब कर दी जाती है, या तौबा इस्तग़फ़ार उनसे ज़ना करके उन्हें फिर मार दिया जाता है। तो कानून में इसका बड़ा वाज़िह तौर पर बता दिया गया है कि तौबा इस्तग़फ़ार अगर कोई शख्स किसी लड़की से ज़ना करता है या ज़ना करने की कोशिश करता है तो उसको फिर भी सज़ा दी जाएगी। अगर कोई शख्स ज़ना करेगा तो उसकी तो जो सज़ा बनती है वो उसे मिलेगी ही, लेकिन अगर कोई शख्स किसी औरत के साथ ज़ना करने की सिर्फ कोशिश करेगा और ज़ना नहीं होगा तो कानून ने वाज़िह तौर पर यह बता दिया गया है कि उस शख्स को जो ज़ना में सज़ा दी जाती है, यानी कि अगर उम्र कैद की सज़ा होती है 25 साल, तो उस कैद का आधा हिस्सा यानी कि निस्फ हिस्सा उस शख्स को जेल में रहना पड़ेगा जिसने सिर्फ ज़ना या रेप करने की कोशिश की होगी। इसके साथ साथ अक्सर औक़ात आपने ये भी सुना होगा कि मुआशरे में ऐसे मामलात भी सामने आते हैं कि कोई शख्स अपनी बीवी से शादी करता है और उसके कुछ अरसे बाद उसका अफेयर या ताल्लुक़ अपनी साली के साथ भी कायम हो जाता है। और कानून में ये वाज़िह तौर पर इसके बारे में भी बता दिया गया है कि अगर कोई शख्स एक ही वक्त में अपनी बीवी से और उसकी बहन से शादी करता है तो ये ज़ना है और उसकी सज़ा वही होगी जो ज़ना की सज़ा होती है। यानी कि अपनी बीवी की बहन से शादी करना चाहता है तो जो इस्लामिक तरीक़ा है उसके मुताबिक ही अगर वो उसे शादी करेगा तो वो शादी कहलाएगी, नहीं तो अगर वो अपनी बीवी के होते हुए अपनी बीवी की बहन से शादी करेगा तो वो ज़ना के मुतरादिफ होगा और उसको और उसकी जो दूसरी बीवी है यानी कि जो उसकी साली होगी उन दोनों को ज़ना की सज़ा ही दी जाएगी। कानून में एक और चीज़ बताई गई है ज़ना के मुतल्लिक़ ही कि अगर कोई नाबालिग शख्स यानी कोई नाबालिग बच्चा ज़ना की कोशिश करता है या ज़ना करता है तो उसको 5 साल की सज़ा दी जाएगी, क्योंकि वो नाबालिग है और उसे इस चीज़ का इल्म नहीं है कि ये वो कितना घिनौना जुर्म करने जा रहा है। नाज़रीन, अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि एक लड़के और लड़की पर ज़िना की FIR दर्ज कर दी जाती है। पुलिस वाले उन्हें गिरफ़्तार करते हैं और बाद में उन पर ज़िना की मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। लेकिन कानून में ये वाज़िह तौर पर बता दिया गया है कि अगर किसी लड़के और लड़की पर ज़ना का मुकदमा दर्ज होता है और दौरान तफ्तीश अगर तफ्तीशी ऑफिसर के सामने उस लड़की का और उस लड़के का निकाह नामा सामने आ जाता है तो उस लड़की और लड़के को उस मुकदमे में बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाएगा और उन पर होने वाले मुकदमे को खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए अक्सर औक़ात मुआशरे में ऐसे भी मामलात सामने आते हैं कि किसी लड़की और लड़के पर ज़ना की FIR होती है और बाद में वो मियाँ बीवी निकल आते हैं। तो कानून में ये बता दिया गया है कि अगर किसी लड़के या लड़की पर ज़ना की FIR होगी और बाद में तफ्तीश के दौरान अगर वो मियाँ बीवी निकल आए तो दौरान तफ्तीश उन पर होने वाली FIR में उन दोनों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाएगा। मेरा आज का प्रोग्राम मैं यकीन से कहता हूँ आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा और आपने कानून के मुतल्लिक़ काफ़ी कुछ सीखा होगा। इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपका निगहबान। अगले प्रोग्राम में अगली कानून की बात के साथ मैं आपका होस्ट मलिक फ़हीम खोखर एडवोकेट बशर्ते